डियर स्टूडेंट्स, आपकी अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग। देखिए, विद का अर्थ होता है के साथ, विद का अर्थ होता है से। वेपन हथियार हो, औजार हो, उपकरण हो, यंत्र हो, इक्विपमेंट हो, कोई भी हथियार हो, गन हो, स्वॉर्ड तलवार हो, पेन हो, ये भी एक प्रकार का यंत्र है, उपकरण है। इनसे अगर कोई काम आप करते हो तो उसके लिए विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही किल्ड ए बर्ड विद हिज गन, दशरथ शूट ए डियर विद हिज एरो, तीर से दशरथ ने हिरण को मारा। शूट मीन्स मारना, दागना, तीर दागना, गोली दागना। उसने एक डिब्बा उसने चाकू से सेब काटी। ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ, नाइफ यानी चाकू होता है। वह पेन से पत्र लिखता है। ही राइट्स ए लेटर विद हिज पेन, विद यानी पेन क्या है, एक प्रकार का यंत्र हो गया है। कोई उपकरण है, कोई यंत्र है, कोई हथियार है, उसके पहले विद का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विद का प्रयोग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ में जाने या आने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं मेरे भाई के साथ विद्यालय जाता हूँ। और विद का प्रयोग जैसे फर्जल वर्ब होती है, वर्ब के आगे प्रीपोजिशन लगाने से फर्जल वर्ब बन जाती है। जैसे एग्री विद, आई एग्री विद दिस प्रोपोजल, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, मैं इस नियम से सहमत हूँ। तो एग्री के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से फर्जल वर्ब के रूप में भी विद का प्रयोग किया जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, बाई का अर्थ होता है से, बाई का अर्थ होता है द्वारा। बाई का प्रयोग वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से ए फार्मर किल्ड ए स्नेक, किसान ने सांप मारा, किसान ने सांप मारा। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, ए स्नेक वाज किल्ड बाय फार्मर। ये बाई का प्रयोग हो गया पैसिव वॉइस। व्हीकल कोई भी वाहन हो, यातायात के साधन हो, चाहे मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन हो, चाहे चार पहिया वाहन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, वायुयान हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उन सभी के पहले भी बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई बस, बाई एयर, एयर का मतलब एरोप्लेन, बाई ट्रेन। वाहन कोई सा भी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे केमिल कार्ट हो, उनके सब के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए बाई का प्रयोग, तीसरा पॉइंट, पास्टर बाई यानी पास से होकर गुजरने के लिए। कोई जगह है, मान लीजिए कोई जगह है, ये रास्ता है और ये जगह है, आप इस रास्ते से गुजर रहे हो, रास्ता तो दूसरा भी निकलता है। लेकिन कोई आपको ये पूछ ले कि आप कौन से रास्ते से आए हो, किधर से आए हो, तो आप ये कहोगे कि मैं पोस्ट ऑफिस के पास से आया हूँ, या मैं कोई स्कूल उसके पास से होता हुआ आया हूँ। यानी इसमें गति तो है, लेकिन किसी स्थान का नाम होना चाहिए, कोई निश्चित जगह होनी चाहिए कि मैं उसके पास से होता हुआ आया हूँ। जिस प्रकार से द एलिफेंट used to pass by a tailor shop
टेलर्स शॉप, हाथी दर्जी की दुकान के पास से होकर गुजरा करता था। यानी दर्जी की दुकान आती थी, उसके पास से होकर के रोज तालाब पर पानी पीने के लिए जाया करता था। अब दर्जी की दुकान एक उसमें एक स्थान हो गया कि उसके पास से होकर के गुजरता था, तो उसमें गति थी, स्थिर अवस्था नहीं है, तो इसमें गतिशील अवस्था का प्रयोग होगा। और इसमें भाव गतिशील का है, बाई का प्रयोग किसी स्थान के पास से होकर गुजरने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए किया जाता है। टाइम के रूप में, टाइम वाले तो प्रीपोजिशन होता है, इन भी है, ओन भी है, आपको इन ओन का प्रयोग मैंने बता दिया है, इन भी है, ओन भी है, इसके अलावा ओवर भी है, सिंस है, फॉर है, विद इन है, बाई है, एट है। तो बाई का प्रयोग टाइम के रूप में केवल घड़ी में आप किसी को समय पूछोगे तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। ये आप किसी से व्यक्ति से पूछोगे टाइम कितना समय हुआ है, तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करोगे योर वॉच यानी घड़ी के पहले। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास में सारे नोटिफिकेशन जाते रहें, पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।